है। लोग क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, ताना किसको कहेंगे कि शंकर का भक्त मान रहा था, शिव की उपासना करने वाला मान रहा था, शंकर की गर्जना करने वाला मान रहा था, और उसकी नगरी सुखी, उसका नगर सूखा। ईर्षा करने वालों ने देवताओं को प्रसन्न कर कर मान रहा था कि नगरी में पानी नहीं गिरने दिया। ईर्षा करने वाले कुछ भी कर सकते, और आपका विश्वास पक्का रखना, आपका भरोसा पक्का रखना। एक पत्र है, देखिए, सुभाष पांड्या, मैं बांसवाड़ा राजस्थान की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या, बांसवाड़ा की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर 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 थक गई थी, मेरी नौकरी नहीं लगी। बहुत उपाय करे आपके गुरुदेव, उपाय करते करते आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि अब उपाय नहीं करूंगी। पर फिर मेरा मन कर गया, नहीं, सियोर वाला महाराज कथा नहीं कहता, सियोर वाला महाराज कहता है कि व्यासपीठ पर बैठकर मेरा काल अधिपति महाकाल कथा कहता है। अब मैं महाकाल के वचन पर भरोसा करती हूँ, व्यासपीठ पर भरोसा करती हूँ। और मैंने शंकर भगवान का पशुपति व्रत करते हुए कहा कि तुम्हें वो सियोर वाले महाराज ने कहा है कि सुनना पड़ेगा। गाइस, आज बॉस का बर्थडे है। जिससे रोज कहते आती थी कि वो सियोर वाले महाराज का वचन रख ले, सुन ले उसकी बात। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 5 सोमवार पूरे हुए और बाबा की कृपा से मेरा तीसरे सोमवार में सिलेक्शन हो गया। और चौथे सोमवार तक मेरे बाबा ने मुझे अध्यापकिका के पद पर मुझे सरकारी नौकरी प्रदान की। ये मेरे शिव की कृपा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, अगर कहीं बैठे हो। मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। ये शिव कृपा है, ये उसकी उदारता। एक पत्र और देखिए, रीना पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूँ। मोबाइल आप लोग ये पत्र एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ मैं रीना पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं रीना पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे पास बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। मुझे महामारी में तकलीफ होने पर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे सोनोग्राफी कराई तो उसमें अपेंडिक्स बता दिया, गांठ बताई। गांठ बताने के बाद में जब सीटी स्कैन वापस कराया गया, एमआरआई कराई गई तो उसमें मुझे कैंसर बता दिया गया। मुझे कैंसर बताया, हम सब घबरा गए। और मेरी बड़ी बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, कैंसर बताया है ना तो रोती क्यों है, चिंता क्यों करती है, बाबा पर भरोसा रख। वो एक सियोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी पर कथा सुनाकर। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने बेलपत्री चढ़ाकर खाने का बोला था, जल चढ़ाकर पीने का बोला था, रात्रि को 9:15 वाला उपाय बोला था, वो हमने करना प्रारंभ करा। और 15 दिन के बाद मेरी वापिस रिपोर्ट जांच कराई गई तो ना मेरे को अपेंडिक्स था और ना मेरा कैंसर था। मेरे बाबा ने मुझ पर कृपा। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभू, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। कहीं बैठी हो, रीना पति मदन पाटिल, इंदौर से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आई हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए। एक शिव के प्रति भरोसा, एक शंकर के प्रति विश्वास, एक शिव के प्रति दृढ़ता। और खाली ना जाता जो पहला पत्ती दी है, उनको डॉक्टर ने कैंसर बताया था, इंदौर से आई हैं। बाबा ने पूर्ण तरह से स्वस्थ करा, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और ये बेटी ने बांसवाड़ा से आई है, जो सरकारी नौकरी के लिए जो अप्लाई करी थी और नहीं हो रहा था, और बाबा के भरोसे आश्रित होकर कार्य किया। एक बार जोरदार ताली बाबा सबके भंडार। मैं करूं तो करूं क्या।
क्या कर सकते, कितनी मिन्नत से, कितनी प्रार्थना से, कितने भाव से, कितने दिल से, कितने निवेदन से, कितने कितने भाव से हाथ पैर जोड़कर भगवान ने ये मानव का शरीर दिया, और ये मानव का शरीर हमको मिला, और उस मानव के शरीर को हमने व्यर्थ गंवा दिया। तो उस शरीर का फिर मूल तत्व क्या है? क्या मूल तत्व? इच्छावकु वंश में यौनाश्व नाम के एक राजा हुए, जिनका भजन प्रबल था, जिनकी भक्ति प्रबल थी, जिनका विश्वास प्रबल था, और जिनकी भक्ति, जिनका विश्वास, जिनका भरोसा प्रबल होता है, उस पर शिव की कृपा। एक पत्र है, देखिए, पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। मेरा नाम अनमोल पटेल। अनमोल जी वापस हाथ हिलाओ एक बार। ठीक है, दिख गए। मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? आ जाओ अनमोल जी, आइए। माँ आई है क्या आपके साथ में? हाथ हिलाओ माँ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम अनमोल है, अनमोल पटेल, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं? मेरी माँ रेवा देवी को बच्चेदानी में कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था। बच्चेदानी में कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था। तब मैंने सन 2022 में आपकी कथा सुनी, और मैंने अपनी माँ को शिव महापुराण के बारे में बताया। और वहां गुरुदेव कहते हैं कि बाबा पर विश्वास रखो और मंदिर जाओ, और मंदिर में जाकर एक लोटा जल भगवान को समर्पित करो। मंदिर में सफाई करो, मंदिर में जाया करो, और मंदिर में सफाई करने के बाद भगवान का प्रणाम करो। जो जल चढ़ाओ उसका आचमन किया करो, उसी जल का आचमन कर लो। मैंने अपनी माँ से कहा और माँ ने वो करना प्रारंभ करा। मैं सीहोर गई, एक रुद्राक्ष लाई, और रुद्राक्ष चलाकर मैंने वो माँ को दिया। तांबे के कलश में उसको गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कह दिया था कि लास्ट स्टेज का कैंसर है, अब इनका ठीक होना बड़ा कठिन है, अंतिम समय इनका चल रहा है। आज 2022 से मैंने भगवान देवादिदेव महादेव पर भरोसा करा। आज मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने के लिए आई, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी, 2022 से आज तक मुझे ठीक रखा है, ये शिव और तेरी कृपा। माँ कह रही हैं हम मंदिर जाते हैं। 2022 से कैंसर लास्ट स्टेज का था और डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ महीने की हूँ, और 22 से मंदिर जा रही हूँ और झाड़ू पोछा कर रही हूँ। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। ओमकारेश्वर बाबा की भूमि से फिर निवेदन है, बाबा से ऐसा प्रणाम कर कर जाना। शिव
भले आप ओमकारेश्वर के रहने वाले हो, भले आप आसपास के रहने वाले हो, भले 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूरी से आए हो, भले आसपास के रहने वाले हो, 50 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार मां नर्मदा जी का स्नान करने आते होगे, पर 1000 बार आप ओमकारेश्वर आए होगे और मां नर्मदा की स्नान करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए होगे, पर शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तो बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहकर जाना, मेरा ओमकार बाबा सुनेगा जरूर और झोली भरेगा। विनय कर जाओ, बिना विनय के एक पत्र है, 2 गाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूं। बिहारी लाल दोंगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हैं हाथ हिलाइए एक बार, एलईडी पर दिखाओ, टीवी पर दिख नहीं रहे हैं क्या? थोड़ा सा सामने आओ, हाँ दिख है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना दादा, आ जाओ। मैं बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूं। पत्र है और मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया था, उन्होंने तो लिखा है पर हम उसको वर्णन नहीं कर रहे, पत्र में उन्होंने वर्णन किया। मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको तुम घर ले जाओ और सेवा करो, इनका कैंसर लास्ट स्टेज का है, रह नहीं सकते, जितना बन सकता है उतनी सेवा करिए। सन 2023 में जैसे ही कैंसर का सुना तो मेरे घर के लोग मुझे सीहोर ले गए और वहां ले जाकर हमने बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष लेकर हम लोग आ गए। डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर लास्ट स्टेज का, इनको घर ले जाओ और सेवा करो, ये जितने दिन जिए बस सेवा ही है इनकी, थोड़े से महीने के ये मेहमान हैं, ये डॉक्टर कह दिए। बाबा हम जब से सीहोर से आए, रुद्राक्ष लेकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जपते रहे और बाबा को जल चढ़ाकर पीते रहे। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए इस कथा में आया हूं गुरुदेव, क्योंकि मैंने शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाई, रुद्राक्ष का जल पिया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पिया और बाबा को ऐसी कृपा हुई है कि मैं डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए जब गया तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें कष्ट नहीं है और कैंसर समाप्ति की ओर। यह शिव है। ये ओघरदानी और वो व्यक्ति अगर दिल से, हृदय से प्रसन्न होकर इस व्यासपीठ पर आए तो समझना कि खुशी का अपार अंबार। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, मेरा बाबा मेरू तेरा नाम, मेरू तेरा नाम। जिसने पत्र लिखा था, अगर वो बेटी हो, अपने बच्चे को लेकर आई हैं, जिनके बच्चे को एक बीमारी हो गई थी जिसका इलाज, जिसके कारण पूरे पांव से धीरे धीरे बच्चा चलना बंद कर देता है और
शरीर उसका काम करना बंद कर देता है, जिस बीमारी का नाम भी उन्होंने लिखा था। बैठी हैं कहीं, उत्तर प्रदेश से कोई आई थी, अगर बैठी हो जिनके बच्चे को किसी वो बीमारी का नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, परंतु उन्होंने पत्र में लिखा था, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अपने बच्चे को भी लेकर आई हैं। अगर वो कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती है, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा वो। तो उन्होंने पत्र में लिखा कि उस बीमारी का इलाज कहीं नहीं है, उसमें धीरे धीरे पांव काम करना बंद करते हैं, शरीर काम करना बंद करता है, और बाद में वो पांव और शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है। और मेरी बेटी ने, मेरे बच्चे ने चलना बंद कर दिया। और शिव के मंदिर में चढ़ा हुआ जल, शंकर के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र इतना प्रभाव कर गई कि मेरा बच्चा आज बाबा की कृपा से ठीक होकर इस पंडाल में आकर बैठा। उसने पत्र में लिखा। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, आवाज तुम्हारी जम के आना चाहिए। बोल बम का नारा है, भरोसा पक्का करिए, विश्वास दृढ़ करिए। गौतम बाबा की धर्म पत्नी माहिल्या ने अपने विश्वास को पक्का कर लिया था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को आना पड़ा और दुख मिटाना पड़ा। भरोसा पक्का करिए, विश्वास पक्का करिए, दृढ़ता पक्की करिए। एक पत्र देखिए, मैं शिवानी अग्रवाल, पति गौरव अग्रवाल, कस्बा भीकनगांव, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं शिवानी अग्रवाल? पति श्री गौरव अग्रवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठे हो। गुरुदेव, हमारी शादी को 5 वर्ष हो गए थे, पर डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन पाती। टीवी पर कथा सुनी और बाबा से विनय करा। गुरुजी, आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया, मैंने बाबा से प्रार्थना कर कर वो पूजन किया, उसकी एक बेलपत्र उठाकर रख ली। उस समय पर पार्थिव शिवलिंग का जब आप पूजन करा रहे थे, सारी दुनिया के लोग हंस रहे थे, पर मैंने वो बेलपत्र रखी और बाबा से विनय करा, बाबा हमने सुना है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से तू जो मांगा जाए देता है, मेरे यहाँ औलाद नहीं है बाबा, सबके ताने सुनती हूँ, कृपा कर बाबा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2/11/2022 को जब भीकन गांव में आपकी कथा हुई, दूसरा दिन था, मैं बाबा को प्रणाम करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व है, उस शिव तत्व को हमें पहचानना, उस शिव तत्व। महावत ने जो बात कही वो बात तुम्हारे दिल में लगना चाहिए। जो महावत ने कही, महावत ने कहा, ये हाथी जब छोटा था ना बच्चा, तब हम इसको रस्सी से बांध कर रखते थे, इसके पांव को भी रस्सी से बांध कर रखते थे, इसके गले को भी रस्सी से बांध कर रखते थे। जब ये छोटा था, रस्सी तोड़ नहीं पाता था, धीरे धीरे बड़ा होते चले गया, हाथी को लगने लगा ये रस्सी में तोड़ नहीं पाया, तो हाथी को ऐसा अनुभव होने लगा कि अब ये रस्सी कभी भी मुझसे टूटने वाली नहीं है, इसलिए हाथी रस्सी से बंध कर रहने लगा।
हाथी को ये लगने लगा कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी, क्योंकि बचपन से उस रस्सी को बांध कर रखा था। एक बार तुमने एग्जाम दिया, सफल नहीं हुए, दूसरी बार एग्जाम दिया, सफल नहीं हुए, एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, सफल नहीं हुए, एक बार परीक्षा में बैठे, सफल नहीं हुए। तुमने सोच लिया अब मुझसे नहीं होगा, ये काम तो मुझसे होने वाला नहीं, मैं सीए तो कर ही नहीं सकता, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर ही नहीं सकता, मैं डॉक्टर तो बन ही नहीं सकता, मैं कलेक्टर तो बन ही नहीं सकता। अर्थात तुम एक बार प्रयास करे, दूसरी बार तुमने प्रयास करा, तुमने विचार करा ये तो मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि तुम हाथी की तरह हो गए कि रस्सी अब मुझसे टूटेगी नहीं। आखिरी तक हाथी उस रस्सी से बंधा रहता है और हाथी ये भ्रम में जीता है कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। हाथी अगर बड़ा हो गया था, एक बार प्रयास करता, रस्सी टूट जाती और हाथी आगे बढ़ जाता। उसी तरह तुम भी एक बार एग्जाम देते रहते और एक मेहनत दृढ़ता से कर लेते तो आप भी कंपटीशन एग्जाम में पास होकर अग्रण्य बढ़ जाते। पर हर व्यक्ति के चित्त में ये लगा हुआ है मुझसे तो ये होगा ही नहीं, हमारे बस का तो, अरे बोलो बोलो जम के बोलो, हमारे बस का तो मैं तो ये कर ही नहीं सकती। एक बहू में और एक सास में बहुत अंतर होता है। बहू कह देती है मैं ये नहीं कर सकती और सास कह देती है मैं करके बताती। दोनों में अंतर है। बहू कह रही है मेरे बस का नहीं है और सास कह रही है मैं करके दिखाती हूँ। बेटा कह रहा है पापा ऐसा नहीं हो सकता और बाप कहता है तो चिंता मत कर, मैं भी थारा बाप हूं, मैं करके बताऊंगा, और बाप करके ही बता देता है। हाँ? हम भ्रम में जी रहे हैं। एक बार मैंने एक पत्र है, देखिए रतलाम से यहां आई हुई रजनी काग, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रजनी जी आप ही हैं? हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं रजनी काग रतलाम से आई हूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ेंगे, आस्था चैनल पर पढ़ेंगे। मैं रजनी काग रतलाम से आपके प्रवचन की कथा सुनने के लिए आई हूं। जिस प्रकार गूंगा मिठाई के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, केवल स्वयं महसूस करता है, वैसे ही शिवजी की महिमा का मैंने अंतर मन से महसूस किया है और इसका श्रेय बाबा भोलेनाथ को देती हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे किंतु संतान नहीं हुई थी। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था। बच्चेदानी में गठान होने के कारण डॉक्टर ने मुझे साफ शब्दों में कह दिया था कि आप कभी मां नहीं बन सकती। मैंने भोलेनाथ पर विश्वास करा। रतलाम के पास बिलपाक गांव में विरूपाक्ष महादेव के मंदिर में मैंने बाबा देवादिदेव महादेव की खूब अर्चना करा, बाबा से विनती करी और बाबा से निवेदन कर कर शंकर जी की आराधना करी, जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी, बेलपत्र का प्रयोग करा, आंकड़े की जड़ प्रयोग करा। गर्भ ठहर गया और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा नहीं है, 1 किलो की गठान है। अब फिर जब 1 किलो की गठान, अब करे तो करे क्या, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि समय के अनुसार गर्भ में जो बच्चा था उसने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जब गठान की सोनोग्राफी दूसरी बार 6 महीने के पश्चात बच्चे के जन्म के बाद जब दूसरी बार सोनोग्राफी कराई गई तो जो 1 किलो की गठान थी वो भी पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने हम उसके आश्रित हो जाए।
और जिस दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन हम उसके आश्रित हो गए, फिर हमें किसी के आश्रय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब संभाल, सब हमारे सुख को, हमारे दुख को, हमारे जीवन की सभी उलझनों को वो संभाल। अपने कर्म करने में पीछे मत हटो। एक बार मेहनत कर कर देखिए, लगन लगा कर देखिए, इसमें लिखा है 1 किलो की गठान गर्भ में थी। विश्वास करिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। और शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर का इलाज भी चलने दो, क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक रूप है। और साथ में महादेव पर तुम्हारा भरोसा, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ा हुआ, निरंतर बाबा से मांग कर औषधि के रूप में पाते, सब विनय करते।